नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग अच्छे काम करते हैं वे अक्सर दुखी रहते हैं, और जो लोग बुरे कार्य करते हैं, पाप करते हैं, पाखंड करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वो हमेशा सुखी रहते हैं। जो लोग दूसरों की भलाई करते हैं उन्हें ही भगवान दुख क्यों देता है? तो दोस्तों, आइए एक छोटी सी मार्मिक कहानी के माध्यम से इस बात को समझते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक विधवा अपनी 3 छोटी-छोटी बच्चियों के साथ रहती थी। उसका पति जवानी में ही उसे छोड़कर चला गया था। अब वह विधवा बेचारी इधर-उधर काम करके जैसे-तैसे अपने बच्चों का पालन-पोषण करती थी। लोग उसे तमाम तरह के ताने देते थे, तमाम तरह की यातनाएँ सहती थी, लेकिन उन बच्चियों के लिए वह सुबह से शाम तक एक घर से छोड़ दूसरे घर को छोड़ तीसरे घर, जहाँ भी उसे काम मिल जाता था वह काम में लगी रहती थी और उनका पालन पोषण कर रही थी। दोस्तों, एक बार की बात है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और बिगड़ते बिगड़ते इतना ज़्यादा बिगड़ गया कि ऐसे लगा कि अब वो बच नहीं पाएगी। वह वह बिस्तर पर अचेत पड़ी थी। धर्मराज के जो यमदूत थे वे उसे लेने के लिए आए। जब यमदूत उसके पास पहुंचा तो वहां के करुणामयी दृश्य को देखकर वह बेबस हो गया। वह देखा कि उसकी छोटी बच्ची उसके स्तन से लिपटी हुई रो रही थी, और उससे जो बड़ी बच्ची थी वह उसे जगा रही थी, माँ उठो ना, माँ उठो ना। और बड़ी बच्ची चिल्ला चिल्ला के बुरा हाल हो चुका था इन तीनों बच्चियों का। ऐसा देखकर वह यमदूत वापस यमपुरी लौट गया। वहां पहुंचा तो धर्मराज ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम खाली हाथ क्यों चले आए पृथ्वीलोक से? तो यमदूत ने सारी व्यथा बताई कि हे महाराज, हमारी जगह पे आप भी गए होते तो आप भी का जो भी दुख है उसे देखकर बेबस हो जाते और आप भी उसका प्राण नहीं ला पाते। हे भगवान, हे धर्मराज, आप उसे कुछ दिन और टाइम दे दीजिए, जिससे कि वह अपने छोटे छोटी बच्चियों का पालन पोषण कर दे। वे बड़ी हो जाएं, फिर हम उसका प्राण लेकर आ जाएंगे। धर्मराज ने कहा, हे यमदूत, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है उस स्त्री का प्राण ना लेकर। ईश्वर की बनाई हुई जो जीवन और मरण की जो परिकल्पना है, तुमने उसे नकारा है, इसलिए ईश्वर तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। तुम कौन होते हो ईश्वर के बनाए हुए सिद्धांतों को तोड़ने वाले? ईश्वर जब चाहे जिसे जन्म देता है और जब चाहे जिसके प्राण ले लेता है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जाओ और पृथ्वी लोक पर तुम भी मनुष्यों की भांति एक जीवन यापन करो। इस पर वह देवदूत गिड़गिड़ाने लगा कि हे प्रभु, मुझे पृथ्वी लोक पर मत भेजिए, मैं आगे से ऐसी गलतियां नहीं करूँगा। लेकिन धर्मराज ने उसे श्राप दिया और उसे पृथ्वी लोक पर भेज दिया। यमदूत लौटते लौटते जब पृथ्वी लोक पे आ रहा था तो धर्मराज से कहा कि हे भगवान, आप हमें ये बता दो कि हम कौन से कार्य करें जिससे कि पृथ्वी लोक से फिर से हमें छुटकारा मिल जाए। तो धर्मराज ने कहा कि जाओ, जब तुम अपनी 3 गलतियों पर खुद हंस लोगे, खुद देखकर हंसोगे कि तुम्हारी क्या गलतियां रही हैं, तब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा और फिर तुम पृथ्वीलोक को छोड़कर मेरे यहाँ आ पाओगे। अब यह यमदूत धरती पर आ गया था और बिना कपड़ों का बेबस किसी सड़क के किनारे पड़ा था। उसी सड़क से होते हुए एक मोची अपने बच्चों के लिए कपड़ा लेने बाजार जा रहा था। उसने देखा कि यह व्यक्ति नंगे सड़क के किनारे पड़ा है और ठंड से ठिठुर रहा है। तो वह व्यक्ति बाजार जाकर उसके लिए कपड़े और साल वाल लेके आया और उसे दे दिया और कहा कि ये लो, तुम ओढ़ लेना और ठंड से बच जाना। वह यमदूत ने बोला कि धर्म के रूप में आप हमने ये किए हैं कि हमें बचा लिए हैं, तो आप एक धर्मराज के बराबर हैं, और आप हमें ये बताइए, हमें कपड़े तो दे दिए, हमें खाने पीने रहने का भी कोई घर नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊँ? इस पर उस मोची ने कहा कि चलो ठीक है, तुम हमारे घर आकर रह सकते हो। वह मोची उसको बुलाकर अपने घर लाया
घर लाया तो देखा उसकी स्त्री कि ये क्या हुआ, ये बच्चों के लिए कोई कपड़े लेकर नहीं आए और ऊपर से एक और व्यक्ति को लेकर अपने घर आ गए हैं। इस पर वह बहुत नाराज़ हुई और उसे चिल्ला चिल्ला कर बोलने लगी और डांटने लगी। इस पर वह यमदूत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। अब यमदूत को हंसते देख वह मोची ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो भाई, क्या हुआ? मैंने तो तुम्हारी भलाई ही किया है, और जब मेरी पत्नी मुझे डांट रही है, बोल रही है, तब तुम हंस क्यों रहे हो? इसका क्या कारण है? यमदूत ने बोला कि समय आने पर मैं आपको बता दूंगा, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता। उसके बाद से वो यमदूत उसी मोची के घर रहने लगा और बहुत जल्द ही वह जूते चप्पल बनाना सीख गया, सिलना सीख गया और बहुत ही अच्छी प्रकार से वह अच्छे अच्छे जूते और अच्छे अच्छे चप्पल बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मोची की कमाई बढ़ने लगी और उसके जूते चप्पल गांव से शहरों, शहरों से बड़े बड़े लोगों तक पहुंचने लगे। राजा महाराजा भी उसके चप्पलों के आर्डर देते थे, उसे बनवाते थे। एक बार की बात है, उस देश के जो राजा थे वह उसे एक छोटा सा चमड़ा देकर और बोले थे कि जाओ सैनिक, इसका मुझे जूता बनवा कर लाना और देखना, उस मोची से बोल देना इस चमड़े का जूता ही बनाए, गलती से इसे खराब न करे, क्योंकि बहुत ही बेशकीमती चमड़ा है और इसके हमें जूते पहनने हैं। वह सैनिक आकर उस मोची से ये बात बताई, जो देवदूत था उसे बताई कि तुम इसका जूता ही बनाना और चप्पल मत बना देना। वह समझा कर चला गया। उसके कुछ समय बाद यह देवदूत उसका जब चप्पल ही बना दिया तो मोची देखकर हैरान हो गया। वह ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा, चिल्लाने लगा, तुम ये क्या कर दिए भाई? वह राजा हमें फांसी पे चढ़ा देगा, सूली पे चढ़ा देगा, मेरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा, वह किसी को नहीं छोड़ेगा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जब वो कह के गए थे कि इसका जूता ही बनाना है, तुम चप्पल क्यों बना दिए? अब थोड़ी देर और रुका तो देखा कि वो सैनिक उस चप्पल जूते को लेने के लिए आ रहा था। तो फिर उसने उससे कहा कि देखो हम लोगों की अब क्या हाल हुआ करता है यह सैनिक। वह सैनिक वहाँ पहुँचा तो बोला कि हे मोची, तुम एक काम करना, उसका तुम चप्पल ही बना देना, क्योंकि महाराज की मृत्यु हो गई है और महाराज को चप्पल पहना कर ही भेजा जाता है। हमारे यहाँ की यह परंपरा होती है कि उस समय उन्हें जूता नहीं पहनाया जाता। इस बात को सुनकर वह मोची ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और जब मोची ने देखा कि तुम फिर हंस रहे हो, आखिर क्या कारण है, तो बोला कि अभी नहीं, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि मैं क्यों हंस रहा हूँ। फिर कुछ समय बीता और वे अपना कार्य में लग गए। फिर वो अपना जूता चप्पल बनाने लगे। एक समय की बात है कि एक स्त्री जो बहुत ही धनी लग रही थी, वह उसके पास आई और उसके साथ 3 जवान सुंदर सुंदर कन्याएं थीं जो उसके पास जूता बनवाने के लिए आई थीं। देवदूत ने देखकर उन्हें 3 कन्याओं को समझ गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी वजह से उसे ये श्राप मिला था कि तुम इनकी माँ को नहीं लाए हो, इनके पालन पोषण के लिए छोड़ दिए थे, तो तुम धरती लोक पे जाओ। तो वह देवदूत समझ गया था कि ये लड़कियां वही हैं। लड़कियों जब पास आईं तो उसने पूछा कि क्या हुआ, ये तुम्हारी माँ है? तो बोली कि नहीं, माँ तो मेरी गुजर गई थी, ये यहाँ की एक बहुत ही धनी स्त्री हैं जिनके पास अपना कोई औलाद नहीं था और मेरे माँ के गुजरने के बाद से इन्होंने ही हमारी पालन पोषण किया है और आज हम लोग बहुत धनी मनी हैं और हम लोगों का विवाह होने वाला है, एक स्वयंवर है, इसलिए हम लोगों के लिए जूता बनना है। यह देखकर वह मोची जोर जोर से, अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित हो गया था, क्योंकि वह 3 बार हंस चुका था। जब वो लड़कियां चली गई तो वह देवदूत उस मोची से सारी बातें बताया कि मैं एक देवदूत हूँ और मुझे ये श्राप मिला था कि हमें धरती पर जाकर अपने पापों का प्रायश्चित करना है, और जब समझ में आ जाए कि हम क्यों हंस रहे हैं तो मैं उसका उत्तर बता दूंगा। तो मेरा पहले बार का हंसने का कारण ये था कि जब मैं तुम्हारे घर आया था तो तुम्हारी पत्नी को नहीं पता था कि मैं तुम्हारे कितने काम का होने वाला हूँ, तुम्हें कितना धनी बना दूंगा, और वह
इसलिए तुम्हें डांट रहे थे कि तुमने उसके बेटों के लिए कपड़े नहीं लाए थे। वह नहीं जानती थी कि मैं तुम्हारे घर रहूँगा तो तुम्हें कितना धनी बना दूँगा। दूसरी बार जब मैं हंसा था तो इसलिए हंसा था कि मुझे पता था कि वह राजा मर जाएगा और उसे चप्पल की आवश्यकता पड़ेगी, और वह थोड़े से चमड़े का यदि मैं जूता बना दिया तो चप्पल नहीं बन पाएगा। इसलिए लोग भविष्य नहीं देख पाते हैं और वह छोटी सी परेशानियों में परेशान हो जाते हैं। और तीसरी बार जब मैं हंसा था तो इसलिए हंसा था कि यदि वह वृद्ध स्त्री मरी नहीं होती तो इन बच्चियों का पालन पोषण वही की होती और वह उतना ज़्यादा धनी नहीं होती और उतने बड़े घरों में इन लड़कियों की शादी नहीं होती, ये लड़कियां उतनी ज़्यादा खुशी नहीं रह पाती। इस प्रकार उस देवदूत ने बताया कि अच्छे लोग दुखी इसलिए होते हैं कि जो ईश्वर है वो नहीं चाहता है कि वो बहुत बड़े संकट में पड़ें, इसलिए उन्हें छोटे छोटे दुख के माध्यम से उनके बड़े संकट को टाल देता है और उन्हें अपने सानिध्य में रखता है। और इसी बहाने लोग ईश्वर का गुणगान करते रहते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, ईश्वर का प्रार्थना करते हैं और ईश्वर से जुड़े रहने की वजह से वह सुखी रहते हैं और जो भी परेशानियां होती हैं वह ईश्वर उन्हें टाल देता है। इसलिए हे भक्तों, आप लोग भी ईश्वर का ध्यान करें। जय श्री कृष्ण।